आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे दिमाग के सेल्स खुद ब खुद डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4 इस तरह बढ़ जाते हैं। हम बात करेंगे ब्रेन कैंसर क्या होती है, की वजूहात क्या हो सकती हैं, जिस्म के ऊपर क्या अलामात जाहिर होती हैं, लेबोरेटरी में कौन से टेस्ट परफॉर्म करवाए जा सकते हैं और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से आप ब्रेन कैंसर का इलाज कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट इज ब्रेन कैंसर? कैंसर बेसिकली अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को कहा जाता है। हमारे जिस्म में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो हमारे ब्रेन के सेल्स किसी बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन की वजह से खुद ब खुद डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4 और इस तरह वो बढ़ते जाते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब ये सेल्स बढ़ते हैं तो ये ब्रेन के दूसरे हिस्सों को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से हमारे डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, डीएनए में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है, ब्रेन प्रॉपर तरीके से अपना काम सर अंजाम नहीं दे पाता। ये बीमारी खुद ब खुद बढ़ती जाती है और इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि ब्रेन, दिमाग हमारी पूरे जिस्म की फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जब ब्रेन के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से पर कोई कंट्रोल बाकी नहीं रहता। कंडीशन को ब्रेन कैंसर कहा जाता है। कॉजेज या वजूहात क्या हो सकती हैं ब्रेन कैंसर की? 90% केसेस में ब्रेन कैंसर की वजह अननोन मानी जाती है। इसकी कोई वजह आज तक दरियाफ्त नहीं की जा सकी, लेकिन फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी ये बीमारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके वालदैन में ये डिजीज है तो उनके जीन्स आप में ट्रांसफर कर सकते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस की इंफेक्शन की वजह से ब्रेन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल ऐसी फूड या डाइट का इस्तेमाल करना जिनमें गंदगी ज्यादा हो, कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल करना, रेडिएशन के जरिए, स्मोकिंग और अल्कोहल के इस्तेमाल से ब्रेन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स या जिस्म के ऊपर क्या अलामात जाहिर होती हैं? सर में शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है। सेरिबेलम के इफेक्ट की वजह से हम अपनी बॉडी का कंट्रोल खो देते हैं। सर में चक्कर आने लगते हैं और गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नोजिया, वोमिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आंखों के आगे धुंधलापन स्टार्ट हो जाता है और चीजें डबल दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। जिस्म का बैलेंस मेंटेन करने में मुश्किल पेश आती है। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में चला जाता है। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी, ब्रेन कैंसर को डायग्नोज करने के लिए एमआरआई परफॉर्म की जाती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है। सीटी स्कैन परफॉर्म करवाई जाती है ताकि ब्रेन की क्लियर इमेज को देखा जा सके। ट्रीटमेंट प्लान, ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है। रेडिएशन के जरिए भी ब्रेन कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके ब्रेन कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है जिनको केमियोथेरेपी कहा जाता है। मेडिसिन फॉर ब्रेन कैंसर, फेनिटोर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिवोस्टिन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके कुछ ब्रांड नेम हैं जिनके इस्तेमाल से आप ब्रेन कैंसर को ट्रीट कर सकती हैं या इनके काजेज और साइन एंड सिम्टम्स को काफी हद तक कम कर सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।